Good day to everyone watching my video and welcome back again to my YouTube channel. आज का हमारा वीडियो बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस इकोनॉमिक सब्जेक्ट से है एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं विच इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं हास्य सीमांत उपयोगिता का नियम। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसे पढ़ रखा है बट स्टिल एक क्विक रिव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट क्विकली स्टार्ट विद द लॉ। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड अ बेसिक थिंग। आप लोगों ने बहुत बार सुना है कि मनुष्य की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, करेक्ट। बट कोई एक ऐसी पर्टिकुलर नीड नहीं होती जो कभी कभार सेटिस्फाई हो जाती है, दैट्स इट। हम लोग काफ़ी बार ये नोट करते हैं कि हमारी एक पर्टिकुलर नीड एक टाइम पीरियड में सेटिस्फाई हो जाती है और ये लॉ उसी पर्टिकुलर नीड के कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है। इस लॉ को सबसे पहली बार जर्मन इकोनॉमिक्स एच गॉसन ने 1854 में सबमिट किया था और इसी के कारण इस लॉ को हम गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम है लॉ ऑफ सटाइटी। सटाइटी मीन्स अ सैचुरेशन लेवल और कुछ लोग इसे साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं, मतलब मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपकी मानसिक संतुष्टि से भी इसको साइकोलॉजिकल लॉ कहा जाता है। नो व्हाट दिस लॉ सेज, अल्फ्रेड मार्शल, ये नाम हम सबके लिए कोई नया नहीं है। ही वॉज अ वेरी फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। तो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने ये कहा था कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कंजम्पशन, जब आप किसी कमोडिटी को उपभोग कर रहे होते हैं तो जैसे जैसे उपभोग की इकाइयाँ, जैसे जैसे उस कमोडिटी के यूनिट्स बढ़ते जाते हैं तो हर सक्सेसिव, मतलब हर नेक्स्ट यूनिट, जैसे फर्स्ट के बाद सेकेंड, सेकेंड के बाद थर्ड यूनिट, थर्ड के बाद फोर्थ यूनिट से आपका जो सेटिस्फैक्शन है, जैसे हम यूटिलिटी कहते हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाती है। प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है कि बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेट्रिस पेरिबस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। आपका टोटल सेटिस्फैक्शन तो डेफिनेटली बढ़ेगा, इट वुड डेफिनेटली इंक्रीज, बट जो आपका एडिशनल सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे करके कम होगा। अब ये टोटल और एडिशनल क्या है हम आगे वाले एग्जाम्पल में देखेंगे। गॉसन ने अल्फ्रेड मार्शल के इसी स्टेटमेंट को अपने शब्दों में बोला। उन्होंने क्या कहा, अगेन सेम थिंग, कि बाकी चीज़ें समान रहनी चाहिए। डेफिनेटली जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। द मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब द एडिशनल यूटिलिटी, धीरे धीरे करके कम हो जाती है जैसे जैसे आप और यूनिट्स और इकाइयाँ उस वस्तु की, उस कमोडिटी की कंज्यूम करते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स इमेजिन जून का महीना है, हम स्कूल कॉलेज से आ रहे हैं, बहुत प्यास लग रही है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फटाफट एक पानी का ग्लास भरेंगे और पियेंगे। और उस पूरे ग्लास को पीने के बाद हमें सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है, अगर हम बोलें तो वी कांट डिफाइन इट, इमेंस सेटिस्फैक्शन मिलता है। पहला ग्लास फिनिश हुआ, आपके सामने दूसरा ग्लास रख दिया गया, प्यास लग रही है, दूसरा ग्लास भी पी लिया, लेकिन सेटिस्फैक्शन की अगर हम कंपैरिजन, तुलना करें, तो फर्स्ट ग्लास का सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा, सेकंड का कम होगा, क्योंकि जो एकदम से आपकी इंटेंसिटी थी वो फर्स्ट ग्लास ने थोड़ी सी फुलफिल कर दी। सेकंड ख़त्म हुआ, तीसरा ग्लास उसी वक्त रख दिया गया, पिया, सेटिस्फैक्शन फिर थोड़ा सा कम। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि जैसे जैसे आपने यूनिट्स बढ़ाते गए आपका सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे करके कम होता गया। इस चीज़ को अब हम इस एग्जाम्पल में इस टेबल के थ्रू देखते हैं। पहला ग्लास पानी का पिया तो सेटिस्फैक्शन मिला 20। अभी 20 क्या है, यूटिल्स। यूटिलिटी को जिसे हम कार्डिनल या गणनवाचक दृष्टिकोण कहते हैं, यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन को अगर आपको एक्सप्रेस करना हो तो यूटिल्स में किया जाता है। जैसे वजन हम केजीज में करते हैं, किसी लिक्विड चीज़ को हम लीटर्स में नापते हैं, डिस्टेंस को किलोमीटर में, इसी तरह से जो क्लासिकल दृष्टिकोण है उसमें हम यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में नापते हैं। तो जब पहला ग्लास पानी का पिया तो सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 20। अभी दोनों सेम है क्योंकि एक ही ग्लास है, तो टोटल सेटिस्फैक्शन भी 20 है और खाली फर्स्ट ग्लास का सेटिस्फैक्शन भी क्या है, 20 है। तो टोटल यूटिलिटी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं TU, मार्जिनल यूटिलिटी जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं MU। तो TU और MU पहले ग्लास के क्या है, सेम, और ये हमेशा सेम ही रहता है फर्स्ट लेवल पे। अब सेकेंड ग्लास पिया, सेकेंड ग्लास पानी का पिया तो दूसरे ग्लास से सेटिस्फैक्शन कितना मिला, 12।
खाली उस दूसरे का, लेकिन पहले और दूसरे का दोनों का मिला के सेटिस्फैक्शन कितना हुआ 32। यहाँ पे अब समझने की ज़रूरत है कि टोटल सेटिस्फैक्शन तो फर्स्ट और सेकंड को मिला के बना जो बढ़ रहा है, लेकिन खाली सेकंड ग्लास का सेटिस्फैक्शन 12 है और फर्स्ट का 20 यूटिल्स था। इसका मतलब सेकंड का सेटिस्फैक्शन फर्स्ट से कम है। क्यों? क्योंकि वो डिज़ायर, वो इंटेंसिटी जो थी वो फर्स्ट ग्लास में थोड़ी सी पूरी हो गई। अब हमारा सेटिस्फैक्शन है लेकिन कंपेयर टू फर्स्ट ग्लास कम है। इसी तरह से थर्ड ग्लास पिया, सेटिस्फैक्शन अभी भी मिल रहा है लेकिन अब वो सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम हो गया, लेकिन टोटल सेटिस्फैक्शन तो प्लस ही होता जा रहा है। पहले का 20 में 12 प्लस किया तो 32 आया, 32 में 8 प्लस किया तो 40 आया। इसी तरह से फोर्थ ग्लास पिया, अब सेटिस्फैक्शन 2 पर आ गया। अब एक ऐसा लेवल आया जो कि हमने फिफ्थ ग्लास में लिया है कि ये आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है 0। टोटल सेटिस्फैक्शन तो 42 यूटिल्स है, बट 0 क्या है? आपका सैचुरेशन पॉइंट, जिसे हम सटाइटी पॉइंट भी कहते हैं। सैचुरेशन की बस हो गया। 0 का मतलब है कि 5वां ग्लास पीने से आपको कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। आप जितने पे चौथे में थे उतने पे ही 5वें पर है। अब आपकी डिज़ायर उसको कंज्यूम करने को ख़त्म हो चुकी है। और 0 का इंडिकेशन ये है कि अगर आपने और कंज्यूम किया तो वो डिसयूटिलिटी या अनुपयोगिता में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि अब आपका सेटिस्फैक्शन जो टोटल है वो बढ़ने की जगह घटेगा और आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? नेगेटिव। सो शुरुआत में मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव थी, फिर 0 पर आई, फिर क्या होगी? नेगेटिव। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, अगर कंजम्पशन नहीं रोकोगे तो एक ऐसा लेवल आता है कि अब लगता है एक्सेस हो गया, पेट दर्द हो रहा है, इरिटेशन हो रही है, वो लेवल आपका डिसयूटिलिटी लेवल होता है। इसी चीज़ को अब इस ग्राफ में समझते हैं। जो हमने अभी टेबल में एग्जाम्पल लिया था ये उसी के रेफरेंस में है। एक्स एक्सेस पे हमारी क्वांटिटी है, क्वांटिटी हमारा फर्स्ट ग्लास, सेकंड ग्लास, उस तरह से हमारे 6 ग्लासेस। वाई एक्सेस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी ली है, मतलब एडिशनल, हमने टोटल नहीं ली है, हमने एडिशनल सेटिस्फैक्शन की बात की है। पहला ग्लास आपको 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन दे रहा है, सेकेंड ग्लास 12, थर्ड 8, फोर्थ ग्लास 2, फिफ्थ वो ग्लास था जो 0 मार्जिनल यूटिलिटी दे रहा है, मतलब फिफ्थ को पियो नहीं पियो एक ही बात है। और अगर आप यहाँ नहीं रुके तो ये देखिए आपकी मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में आ गया। ये नेगेटिव कैसे है? अगर थोड़ा सा ग्राफ्स को याद करो तो ये y पॉजिटिव है और ये जो नीचे होता है दैट इज नोन एज y डैश y नेगेटिव। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी इनिशियल लेवल पे सबसे हाईएस्ट था और धीरे धीरे करके ये कम हो रहा है। कम होते होते जैसे ही इसने एक्स एक्सेस को टच किया दैट मीन्स वो 0 हो गया और एक्स एक्सेस से नीचे गया तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। सो 0 MU आपका सैचुरेशन पॉइंट होता है और उसके बाद आपका डिसयूटिलिटी शुरू हो जाती है। नाउ अगर कोई नियम है तो वो नियम तभी काम करेगा जब कुछ अजम्पशंस हम मान के चलते हैं कि हाँ ये रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे हमने वैसे ही कुछ अजम्पशंस डिस्कस किए हैं। सबसे पहला अजम्पशन है सूटेबल यूनिट्स, उपयुक्त इकाइयाँ। इसे मैं इस तरह से भी कह सकती हूँ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था 1 ग्लास पानी। अब उस ग्लास की जगह अगर मैं एक सिप पे आ जाऊँ, एक चम्मच भर पानी पे आ जाऊँ, तो हो सकता है पहला सिप उतना सेटिस्फैक्शन नहीं दे जितना दूसरा दे रहा है। तो आपका जो यूनिट ऑफ कंजम्पशन है, जो इकाई है, वो एक स्टैंडर्ड, एक उपयुक्त होनी चाहिए। पहला पूरा ग्लास, ना कि एक सिप। नाउ द सेकेंड इज आइडेंटिकल यूनिट्स। अब इसमें हमने अगर पहली बार में तो मैंने आपको पानी दिया लेकिन दूसरी बार में मैंने आपको कोल्ड ड्रिंक दे दी तो डेफिनेटली चेंज हो गई, आपका प्रोडक्ट चेंज हो गया, तो उस केस में आपका सेटिस्फैक्शन चेंज हो जाएगा और सेकेंड से ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा सा भी बदलाव उस कमोडिटी में नहीं होना चाहिए, जिसे हम साइंस की टर्मिनोलॉजी में कहते हैं होमोजेनस। प्रोडक्ट एक दूसरे से एग्जैक्ट सेम होने चाहिए, उनमें 1% जितना चेंज भी नहीं होना चाहिए। द थर्ड अजम्पशन इज क्विक सक्सेशन, मतलब पहला ग्लास फिनिश हुआ उसी वक्त आपको सेकेंड ग्लास मिल जाए। दैट मीन्स कंटिन्यूस, आपका जो कंजम्पशन है, जो उपभोग है, वो कंटिन्यूस रहना चाहिए, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वरना सेटिस्फैक्शन में भी मार्जिनल सेटिस्फैक्शन, एडिशनल सेटिस्फैक्शन बाद में ज़्यादा मिलेगा। लाइक इफ़ आई से 1 ग्लास पानी का अभी दिया, 1 घंटे बाद दूसरे ग्लास पानी का दिया तो हो सकता है दूसरा ग्लास ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे दे। द नेक्स्ट अजम्पशन इज अनचेंज टेस्ट। अनचेंज टेस्ट का मतलब है कि आपका जो प्रेफरेंस या टेस्ट है उस कमोडिटी को लेके वो बदलनी नहीं चाहिए। दैट मीन्स अब इसमें अगर पानी का नहीं, लेट्स पुट एन एग्जांपल ऑफ अ चॉकलेट। आपको पूरी एक 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क चॉकलेट दी गई
तो वो आपका पहला यूनिट था, वो चॉकलेट फिनिश हुई तो आपको दूसरी दे दी गई। अब हो सकता है आपने चॉकलेट पहली बार खाई हो, तो पहली यूनिट से उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना दूसरी से मिल जाएगा, क्योंकि दूसरी बार में आप उसे पसंद करने लग गए। आपका टेस्ट चेंज नहीं होना चाहिए, आपकी अप्रोच उस प्रोडक्ट के लिए शुरुआत से सेम रहनी चाहिए। अगर टेस्ट में बदलाव आया तो सेकेंड यूनिट थर्ड यूनिट का हो सकता है एडिशनल सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हो जाए। द लास्ट अजम्पशन, इंडिपेंडेंस ऑफ द कमोडिटी। जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल किसी और कमोडिटी पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो किसी और कमोडिटी पे डिपेंडेंट है तो आपकी यूटिलिटी, आपका सेटिस्फैक्शन जो आप इस कमोडिटी से डिराइव कर रहे हैं वो परफेक्ट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। ना दीज वर सर्टेन अजम्पशंस। अगर लॉ के अजम्पशंस भी होते हैं तो लॉ में कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स इस लॉ को कभी फॉलो नहीं करते, और ये हमारे इस लॉ में अजम्पशंस के बिल्कुल उल्टे पॉइंट्स हैं। जैसे आप पहला पॉइंट देखिए, चेंज ऑफ टेस्ट एंड प्रेफरेंस। हमने अजम्पशन में क्या माना था कि टेस्ट में, स्वाद में, पसंद में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। अब यहाँ पे हम वही बोल रहे हैं, अगर पसंद में परिवर्तन आ गया तो सेकेंड यूनिट या थर्ड यूनिट या फोर्थ यूनिट हो सकता है आपको पहले से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे दे। जैसे अगर चॉकलेट की बात करें, पहली बार में चॉकलेट अच्छी नहीं लगी, दूसरी पूरी चॉकलेट का बार खाया अच्छी लग रही है, तीसरी बार खाया तो और ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो टेस्ट में आपके क्या हो गया, फ़र्क आ गया। द सेकेंड एक्सेप्शन, ये भी अजम्पशन को उल्टा करके है। हमने अजम्पशन में पढ़ा था कि स्टैंडर्ड यूनिट, अब यहाँ पे हम उसी चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर शुरुआत में जो उपभोग था वो अपर्याप्त था, वो इनएडुकेट था, तो सेकेंड यूनिट ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे सकता है। लाइक पानी, आपको शुरुआत में एक बहुत छोटे से, वो जो थर्माकोल का या जो छोटा सा प्लास्टिक का कप आता है उसमें दिया गया, इतनी गर्मी जून में इंडिया का हाल इमेजिन करिए, तो उस वक्त आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। फिर दूसरा ग्लास दिया तो जाके सेटिस्फैक्शन मिला। तो कंजम्पशन का जो यूनिट है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, तभी मेजरमेंट में आपको यूटिलिटी कम दिखेगी आने वाले यूनिट से। द थर्ड इज नो इमोशनल और फैंसी बाइंग। अगर भावनात्मक, आपकी भावना किसी चीज़ से जुड़ जाए और तब आप उसको खरीदते हैं, तो डेफिनेटली जब हमारे इमोशंस अटैच होते हैं तो हमारा सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम पैसों की नहीं, हमारे सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं। लाइक लेट्स से आपके बहुत फेवरेट ऑथर थे, अब वो नहीं रहे, तो उनकी जो भी बुक्स आप खरीदोगे एक इमोशन बॉन्डिंग के थ्रू खरीदोगे और उनसे आपको बहुत अटैचमेंट रहेगा। द नेक्स्ट एक्सेप्शन इज माइजर और अ हॉबी कलेक्शन। अब माइजर कौन होता है, कंजूस इंसान। एक कंजूस इंसान एक कमोडिटी की दूसरी या तीसरी यूनिट तभी खरीदेगा जब उसे सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है, वरना वो कभी नहीं खरीदता। एंड अगर आपकी ये हॉबी है, जैसे बचपन में सब बच्चे स्टैम्प कलेक्ट करते हैं, कॉइन्स कलेक्ट करते हैं, अगर वो खरीदना आपकी हॉबी है तो उस केस में भी आपको सेकेंड, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम एडिशनल सेटिस्फैक्शन बढ़ता हुआ ही मिलेगा। द सेकेंड लास्ट, कंजम्पशन एट डिफरेंट टाइम इंटरवल। अब हमने अजम्पशन में क्या माना था, क्विक सक्सेशन, मतलब गैप नहीं होना चाहिए टाइम में, बट अब हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। अगर टाइम पीरियड में गैप आ गया, एक पानी का ग्लास अभी पिया, दूसरा पानी का ग्लास 1 घंटे 1.5 घंटे बाद पिया, तो गर्मी में तो उस वक्त तो हो सकता है सेटिस्फैक्शन और भी ज़्यादा मिले। गैप आ गया तो यूटिलिटी कम नहीं होगी। एंड द लास्ट वन, स्टॉक विद अदर पर्सन्स। इसे समझने के लिए लेट्स पुट अप एन एग्जाम्पल। जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ पे सबके पास खाली एक गाड़ी है, आपके पास 2 गाड़ी हैं, तो इस केस में क्या आपका सेटिस्फैक्शन सेकंड कार से कम होगा, नहीं, बिकॉज कंपेयर टू अदर पीपल आपका स्टॉक ज़्यादा है, दैट मीन्स यू फील मोर सेटिस्फाइड विद द सेकेंड कार। नाउ कम्स द टॉपिक कि ये यूटिलिटी लॉ पढ़ना ज़रूरी क्यों है। यहाँ पे आप देखेंगे हमने 3 एंगल स्टडी किए हैं कि यूटिलिटी हम लोग एक कस्टमर, एक ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, एंड देन गवर्नमेंट, सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है कस्टमर के एंगल को समझना। क्यों? क्योंकि कस्टमर जब भी कुछ शॉपिंग करता है, जब भी कुछ खरीदता है अपने गिवन रिसोर्सेज, अपने गिवन पैसे से, टाइम से, तो वो अपना बजट ऐसा ही बनाता है कि वो जो खरीदे वो उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कमोडिटी प्रोवाइड करे। प्रोड्यूसर के एंगल से अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोडक्ट के प्राइस, उसकी सेल्स पॉलिसी ऐसे बनाता है ताकि उसे मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, और इसके लिए वो कंज्यूमर के यूटिलिटी एंगल को देखता है कि जब उसका सेटिस्फैक्शन अगर ज़्यादा हो गया
तो ही वो ज़्यादा पे करेगा। अगर उसका सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा तो कंज्यूमर ज़्यादा पे नहीं करेगा। तो इस हिसाब से एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करता है। एंड फाइनली लेट्स कम टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? अब यहाँ पे सरकार आई सोशल जस्टिस के एंगल से। जब भी वो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाती है, जब वो सामाजिक जस्टिस को कंट्रीब्यूट कर रही है, लोगों के वेलफेयर के बारे में सोच रही है, तो वो यूटिलिटी एंगल भी स्टडी करती है कि हाउ मच द पीपल विल फील सेटिस्फाइड विद दिस लॉ, कितना डिससेटिस्फैक्शन रहेगा, ये सब एंगल भी गवर्नमेंट हमारी देखती है। देन द लास्ट टॉपिक फॉर दिस वीडियो, कॉजेस। क्यों हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम कहते हैं सीमांत उपयोगिता, वो डिमिनिश होती है? व्हाई द यूटिलिटी डिक्रीजेस? एडिशनल यूटिलिटी कम क्यों होती है? सबसे पहला पॉइंट है सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट। ऑल्दो हम ये कहते हैं कि इंसान की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर इच्छा लिमिटेड होती है। जैसे ही वो सेटिस्फाइड हो गई, तो आप जब और कमोडिटी कंज्यूम करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका सेटिस्फैक्शन कम होगा ही होगा। इसका मतलब क्या है? टू मेनी यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग कंप्लीट सेटिस्फैक्शन। अगर आप उसके बहुत सारे यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो आपका सेटिस्फैक्शन तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो पर्टिकुलर एक इच्छा की तीव्रता, जो इंटेंसिटी थी, वो धीरे धीरे करके क्या हो जाती है? कम। द नेक्स्ट कॉज इज इंट्रोस्पेक्शन, जिसे हम कहते हैं आत्मनिरीक्षण। खुद को एग्जामिन करो। ये लॉ आपको एक तरह से अपने खुद के थॉट्स को, खुद के मेंटल रिएक्शन को एग्जामिन करने को कहता है। कहा जाता है जो परंपरागत अर्थशास्त्री थे, द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वो इस साइकोलॉजिकल रिएक्शन को अपने माइंड में स्टडी करते थे और तभी उन्होंने इस लॉ को फ्रेम किया। लाइक मार्शल की बात करें, गॉसन की बात करें, तो उन्होंने प्रोडक्ट्स पे, यूजेज पे इस लॉ को अप्लाई करा, खुद पे अप्लाई करके देखा और फाइनली उन्होंने ये समझा कि येस, दिस लॉ होल्ड्स ट्रुथ, कि धीरे धीरे करके आपका सेटिस्फैक्शन क्या हो गया? कम, बिकॉज दे इंस्पेक्टेड ऑन देमसेल्फ, खुद पे उन्होंने इसका निरीक्षण किया। एंड द थर्ड पॉइंट इज लेस इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ एडिशनल क्वांटिटी। अब हम इस चीज़ को समझने के लिए ये बोलते हैं कि लेट्स इमेजिन हमारी मार्जिनल यूटिलिटी, हमारा एडिशनल सेटिस्फैक्शन कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस चीज़ की बहुत सारे यूनिट्स अवेलेबल हैं। जैसे इफ आई पुट अप एन एग्जांपल ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट मेरे पास 10 पीसेस, 10 बार पड़े हुए हैं। तो जब मैंने पहला खाया उस वक्त मुझे खाना था। अब सेकेंड बार क्या है? अब मेरे को इतना सेटिस्फैक्शन है, इतनी तीव्रता नहीं है, इतनी इंटेंसिटी नहीं है सेकेंड को खाने की या मोस्ट प्रॉब्ली थर्ड यूनिट को खाने की। उस केस में मैं क्या कर सकती हूँ? उसको लेस इंपॉर्टेंट यूजेस में डाल सकती हूँ। लाइक लेट्स से उस चॉकलेट को मैंने मेल्ट करके कोई पुडिंग बना दी, या कॉलोनी में किसी बच्चे को दे दिया, कोई एरिया में बच्चे हैं, तो व्हाट आई डिड, पहली बार में जब वो पहला यूनिट था वो मैंने कंज्यूम किया, सेकेंड थर्ड यूनिट तक आते आते मैंने उसको यूजेज को इतने इंपॉर्टेंट जगह पे टारगेट नहीं किया। एक कहावत है ना कि जब तक वो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता उससे पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। एक बार यूज़ करा, फिर धीरे धीरे वो इच्छा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सो दैट्स द सेम थिंग विच हैपन्स हियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।